Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to complete part 1 of Current Affairs Science and Technology February month 2026, which is importantly curated for SSC, UPSC, BPSC, State PCS, Bank, different types of defense examinations. So after a short breaks, I will be going to upload continuously video. So without wasting time, we are going to start February month news updates, which is related with science and technology. First update is Micron shipped DRAM modules to Dell from world's largest semiconductor clean room to Gujarat. माइक्रोन टेक्नोलॉजी ने सानंद गुजरात में विशाल सेमीकंडक्टर क्लीन रूम शुरू किया है, जिसमें कि लगभग 5 लाख फुट क्लीन रूम स्पेस है, जो दुनिया के सबसे बड़े में से एक है। यह भारत की पहली उन्नत एटीएमपी इकाई है, जहां ड्रैम नैंड चिप्स पर काम होगा। सो इससे भारत के सेमीकंडक्टर मिशन और इलेक्ट्रॉनिक निर्माण को बढ़ावा मिलेगा। सो एटीएमपी स्टैंड फॉर असेंबली टेस्टिंग मार्किंग एंड पैकेजिंग सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग। डी इसमें यूज हो रहा है DRAM एंड देन NAND फ्लैश मेमोरी। सो DRAM डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो वोलेटाइल है, मींस लॉस्ट हो जाता है जब लाइट कट जा रही है तो कंप्यूटर शट डाउन हो रहा है, रिस्टार्ट हो रहा है, तो जो भी डाटा स्टोर्ड है DRAM में वो लॉस्ट हो जाता है DRAM में। सो बिकॉज DRAM स्टोर डाटा इन कैपेसिटर, ये डाटा स्टोर करता है कैपेसिटर में जो लीक कर जाता है, सो उसको बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत होती है। सो ड्यू टू इट्स वॉलिटिलिटी डाटा लॉस्ट हो जाता है। सो उसको टेम्पोररी स्टोर करना पड़ता है मेन मेमोरी रैम में rather than persistent storage में। Now about it is using NAND flash memory also, जो नॉन वोलेटाइल स्टोरेज है, जो वाइडली यूज होता है एसएसडी एंड स्मार्टफोन में। तो ये नॉन वोलेटाइल, ये इरेज नहीं होता है, खत्म, नॉन वोलेटाइल है। तो इसकी स्टोरेज का जो टेक्नोलॉजी है, रिटेन करता है डाटा को विदाउट पावर। वाइडली यूज इन एसएसडी में, यूएसबी ड्राइव, पेन ड्राइव वगैरह में, स्मार्टफोन्स में, मेमोरी कार्ड्स में। सो ये इनेबल करता है हाई डेंसिटी, लोड लेटेंसी, कॉस्ट इफेक्टिव स्टोरेज बाय ऑर्गेनाइजिंग मेमोरी सेल इनटू पेजेस एंड ब्लॉक्स, जो मदद करता है फास्ट रीडिंग एंड राइटिंग ऑफ डाटा में। सो क्लीन रूम क्लासिफिकेशन डिफाइन परमिसिबल पार्टिकल काउंट्स पर क्यूबिक मीटर ऑफ एयर। सो माइक्रोन operates वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सेमीकंडक्टर क्लीन रूम इन गुजरात, सनानंद गुजरात में, और यूज किया है एज इट्स यूजेस एडवांस मेमोरी ATMP फैसिलिटी। सो ATMP इज असेंबली टेस्ट मार्किंग एंड ATMP फुल फॉर्म इज असेंबली टेस्ट मार्किंग एंड पैकेजिंग इन सदानंद गुजरात में। सो इसका मेसिव स्केल क्या, व्हाट आर द मेन माइक्रोन सदानंद फैसिलिटीज, ये 5000 स्क्वायर फीट क्लीन रूम में लार्जेस्ट ऑफ इट्स यूज हो रहा है इस इतने एरिया में। 5 लाख स्क्वायर फीट क्लीन रूम में, जो लार्जेस्ट ऑफ इट्स काइंड है वर्ल्ड वाइड का, पूरी दुनिया का। सो इट इज इम्पोर्टेंट फॉर असेंबलिंग डेलिकेट सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। ये फैसिलिटीज स्पेशलाइज कर रहा है असेंबली टेस्टिंग मार्किंग एंड पैकेजिंग रेदर देन वेफर फैब्रिकेशन, कन्वर्टिंग मेमोरी वेफर्स इनटू फिनिश्ड मॉड्यूल। इसमें इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप कितना हुआ है, $2.7 बिलियन इन्वेस्टमेंट हुआ है। ज्वाइंट इफर्ट हुआ है involving Micron, the Indian government and the Gujarat government. So Micron, the Indian government के बीच में, गुजरात गवर्नमेंट के बीच में कंटामिनेशन कंट्रोल हुआ। द फैसिलिटी ऑपरेट करेगा क्लास 1000 स्टैंडर्ड, फीचरिंग एयर फिल्ट्रेशन दैट रीसर्कुलेट्स 120 टाइम्स एवरी आवर। ये रिसर्कुलेट होगा 120 बार एवरी आवर में। तो ये प्लांट प्रोड्यूस करेगा डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और नैंड फ्लैश मेमोरी। नैंड का फुल फॉर्म क्या है, नॉट एंड फ्लैश मेमोरी। मेमोरी फॉर पीसी के लिए, डाटा सेंटर के लिए, स्मार्टफोन के लिए। सो इनिशियल शिपमेंट है द फर्स्ट domestically produced DRAM dynamic RAM memory module had been shipped to Dell Technologies को। सो ये फैसिलिटी डिजाइन हुआ फॉर सस्टेनेबिलिटी टारगेटिंग टू गेट द लीड गोल्ड सर्टिफिकेशन एंड यूजिंग एडवांस वाटर सेविंग टेक्निक्स ऑल्सो, वेफर सेविंग टेक्निक्स ऑल्सो। सो इट इज एक्सपेक्टेड टू क्रिएट सिग्निफिकेंट स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट
एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा इन द रीजन और बूस्ट करेगा सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को। सो याद रखना ये पहला एडवांस मेमोरी चिप पैकेजिंग प्लांट इंडिया में आया है। भारत की पहली उन्नत मेमोरी चिप पैकेजिंग इकाई आई है, जिसमें इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है, डॉलर 2.75 बिलियन हुआ है। सपोर्ट करेगा सेमीकॉन इंडिया मिशन को, किसको करेगा, सेमीकॉन सेमिकॉन इंडिया मिशन को। ये इंपोर्ट करेगा एआई को, डाटा सेंटर चीप डिमांड को हेल्प रिड्यूस करेगा, इंपोर्ट डिपेंडेंस को जनरेट करेगा, हाईटेक एम्प्लॉयमेंट को। सो गुजरात क्या बन गया है, इमर्जिंग सेमीकंडक्टर हब, इंपॉर्टेंट फॉर मेक इन इंडिया। सो पॉसिबल एग्जाम कीवर्ड क्या अगर आता है क्वेश्चन में कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सेमीकंडक्टर क्लीन रूम कहाँ, तो गुजरात में, सदानंद में। सो लीड गोल्ड सर्टिफिकेशन क्या है इसमें, इसका क्या है, फैसिलिटी या डिजाइन हो रहा टू टारगेट टू गेट द लीड गोल्ड सर्टिफिकेशन। अब लीड गोल्ड सर्टिफिकेशन क्या है, थर्ड हाईएस्ट टीयर इन द लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंट डिजाइन में। इसका फुल फॉर्म हुआ लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंट डिजाइन रेटिंग सिस्टम। ये थर्ड हाईएस्ट टीयर होता है जो रिक्वायर करेगा 60 to 79 पॉइंट्स अर्नड अक्रॉस वेरियस सस्टेनेबिलिटी कैटेगरीज। बहुत सारे 110 करीब कैटेगरीज होते हैं जिसमें 79 to 60 पॉइंट्स आना चाहिए। सो इससे ये लीड गोल्ड सर्टिफिकेशन मिलेगा। और फिर ये सिग्निफाई करेगा हाई परफॉर्मेंस बिल्डिंग विद रिड्यूस्ड कार्बन इमिशन, कम होगा, लोअर ऑपरेटिंग कॉस्ट होगा, कम एक्सपेंसिव होगा, और इनहेंस करेगा इन्वायरमेंटल स्टीवर्डशिप को, जो वेरीफाई करेगा जी VCI। तो इसमें 69 to 79 पॉइंट्स आउट ऑफ 110 टोटल पॉइंट चाहिए, और जिससे कि एनर्जी वाटर कंजम्पशन, इंप्रूव इंडोर एयर क्वालिटी, हाई एसेट वैल्यू बेनिफिट्स होगी, और अवेलेबल होगा न्यू कंस्ट्रक्शन के लिए, एग्जिस्टिंग बिल्डिंग के लिए। आप इसको न्यू कंस्ट्रक्शन में यूज कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग बिल्डिंग में, इंटीरियर में, होम्स में, मैनेज थ्रू लीड ऑनलाइन। सो कॉमन फीचर होगा, इंक्लूड करेगा एनर्जी एफिशिएंट लाइटनिंग, सोलर, विंड को पावर में ऑप्टिमाइज करेगा, HVAC सिस्टम को, और वाटर एफिशिएंट को। नेक्स्ट अपडेट है मायोस्ट हीट वेव्स ड्यूरिंग मानसून, नॉ प्रेडिक्टेबल वीक अहेड। सो हीट वेव, मॉइस्ट हीट वेव, क्वेश्चन आता है कि मॉइस्ट हीट वेव है क्या। सो मॉइस्ट हीट वेव्स इट्स एसोसिएटेड, these waves are associated with हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी। मीन्स जब मॉइस्ट हीट वेव होगा तो टेम्परेचर हाई हो जाएगा और ह्यूमिडिटी भी हाई हो जाएगा, ह्यूमिडिटी ऑल्सो हाई। So more dangerous than dry heat waves. बॉडी कैन नॉट कूल थ्रू स्वेटिंग, और ये प्रेडिक्टेबल होता है कि 2-4 वीक्स अहेड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इसको दे पाए, इसकी इंफॉर्मेशन दे पाए। सो मानसून ब्रेक फेजेस इंक्रीजेस रिस्क बेस्ड ऑन टेम्परेचर पैटर्न। BSISO इंपॉर्टेंट एग्जाम कीवर्ड है जो यूजफुल फॉर डिजेस्टेड प्रिपेयर्डनेस, हेल्प रिड्यूस हीट रिलेटेड डेथ को, जिसे पहले मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट डे, और रिलेटेड टू वेट बल्ब टेम्परेचर, जिससे रिकॉर्ड किससे करते हैं, वेट बल्ब टेम्परेचर से। तो मोस्ट मॉइस्ट हीट वेव्स प्रेडिक्टेबल्स वीक्स अहेड। अब ये वर्ड है कि एब्सटेन नाउ मॉइस्ट हीट वेव्स ड्यूरिंग मानसून क्या है, मार्क्ड बाय हाई टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी आर नाउ प्रेडिक्टेबल अप टू 4 वीक्स इन एडवांस। और वो रिसर्च क्या पब्लिश किस में हुआ है, क्लाइमेट डायनेमिक्स में। दिस डेडली फील्ड heat events are driven by monsoon break periods and boreal summer inter-seasonal oscillation phase में। ये मानसून ब्रेक पीरियड कब आता है, बोरियल समर इंटर सीजनल ऑक्सीडेशन फेजेस में, जो इंक्रीज करेगा रिस्क को कितना, 125% इन द नॉर्दर्न इंडिया। कहाँ आता है ये, नॉर्दर्न इंडिया में। और फिर ये क्या है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ हाई हीट हाई ह्यूमिडिटी है, इसको मेजर करते हैं, वो टेम्परेचर वो है वेट बल्ब टेम्परेचर से, विच हैम्पर द बॉडीज एबिलिटी टू कूल डाउन थ्रू स्वेटिंग। बॉडी कैन नॉट कूल थ्रू स्वेटिंग, शरीर पसीने से ठंडा नहीं हो पाता है। सो रिसर्चर्स आइडेंटिफाइड द स्पेसिफिक लार्ज स्केल वेदर पैटर्न्स एक्टिव एंड ब्रेक phases of the southwest monsoon, control the timing and location, allowing for 2-4 week forecast lead time. तो इस स्टडी को इन्वॉल्व किया यूनिवर्सिटी ऑफ रीडिंग में, इंडिया रिसर्च में, और ये फाउंड किया गया कि स्पेसिफिक फेज है जो बोरियल समर इंटर सीजनल ऑक्सीलेशन। अभी इंपॉर्टेंट इस याद रखना है, BRISO बोरियल समर इंटर सीजनल ऑक्सीलेशन।
सो ये स्टडी इन्वॉल्व करा यूनिवर्सिटी ऑफ रीडिंग को, इंडियन रिसर्चर्स को, जिससे कि स्पेसिफिक फेज आया BSISO, बोरियल समर इंटरसीजनल ऑक्सीलेशन, जो बूस्ट करेगा, इंप्रूव करेगा चांसेस ऑफ दिस इवेंट को कब, नदर और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में। सो ये लिंक्ड होता है एक्टिव एंड ब्रेक फेजेस ऑफ इंडियन मानसून, ये भारतीय मानसून के एक्टिव और ब्रेक चरणों से जुड़ा हुआ है, जिससे कि क्या होगा, अर्ली वार्निंग, डिजास्टर प्लानिंग एंड हेल्थ प्रोटेक्शन हो पाएगा। सो दिस इम्पैक्ट कैन कॉज एक्सट्रीम फिजियोलॉजिकल स्ट्रेन रिजल्टिंग इन हाई रिस्क ऑफ हीट एग्जॉशन एंड फैटल हीट स्ट्रोक। अगर ये इम्पैक्ट है, इसका बैड इफेक्ट आएगा तो फिजियोलॉजिकल स्ट्रेन होगा बॉडी में, हाई रिस्क ऑफ हीट एग्जॉशन होगा, और फैटल जो डेथ क्रिएट कर से ऐसे हीट स्ट्रोक होगा। सो दिस ब्रेक थ्रू अलाउस फॉर बेटर प्रिपेयर्डनेस बाई, वो कौन देगा, IMD in India Meteorological Department can now issue warnings for these high risk periods well in advance, which is important for the frequency of such event is rising. तो ये याद रखना है कि ये मोस्ट डेंजरस देन, मोर डेंजरस देन ही ड्राई हीट वेव से ये प्रेडिक्ट किया जा सकता है कितना, 2 से 4 सप्ताह पहले IMD की मदद से। और ये किस पर बेस्ड है, ये किस पे बेस्ड है, जिसको मेजर कर रहा है वो बेस्ड है एटमॉस्फेरिक पैटर्न, वो है BSISO, बोरियल समर इंटरसीजनल ऑक्सीलेशन। सो यूजफुल फॉर डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, जो रिड्यूस करेगा हीट रिलेटेड डेथ को, और इंपॉर्टेंट क्लाइमेट रिसर्च ब्रेक थ्रू हुआ है, और इसको रिलेटेड है किससे, वेट बल्ब टेम्परेचर से, वेट बल्ब टेम्परेचर से। So weight but temperature. So it's a moist heat waves, increase in temperature, increase in humidity. So temperature, humidity बढ़ जाएगा. Such events body खुद को cool नहीं कर पाता जब पसीना निकल रहा है तो. So high humidity limits evaporation from the skin and increase physiological stress. This can lead to इसे physiological stress से hypothermia होने की हो जाता है, जिससे कि हीट एग्जॉशन हो गया, और एक्सट्रीम केसेस में फैटल हीट स्ट्रोक हो जाएगा, जिसे इंसान पर्सन कैन डाई ऑल्सो। सो ये क्या है, हाइपोथर्मिया एक डेंजरस राइज इन बॉडी टेम्परेचर है, जब 104 फ़ारेनहाइट और 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा राइज हो गया टेम्परेचर। सो व्हेन हीट एब्जॉर्ब्ड एक्सीड्स द बॉडी एबिलिटी टू रिलीज इट, often due to extreme heat exposure, extreme heat humidity और over exertion. So ये सिम्टम, इस रीजन क्या होता है, हाई बॉडी टेम्परेचर, कंफ्यूजन आएगा, नोजिया होगा, डिजीनेस होगा, एंड रैपिड पल्स रेट हो जाएगा. सो इट इज ए मेडिकल इमरजेंसी दैट कैन कॉज डिफरेंट ऑर्गन डैमेज और डेथ इफ नॉट प्रॉम्प्टली ट्रीटेड. सो अगर हाई ह्यूमिडिटी, हाई टेम्परेचर होगा, सो द पेशेंट कैन सफर फ्रॉम हाइपोथर्मिया. सो वेट बल्ब टेम्परेचर मेजर कंबाइंड हीट एंड ह्यूमिडिटी, याद रखना वेट बल्ब टेम्परेचर. Southwest monsoon has active and break phases linked to rainfall distribution. Boreal summer interseasonal oscillation influence monsoon variability. So moist heat waves differ from dry heat waves due to high humidity impact. Next update is new advances in Epstein-Barr vaccine research. So नया Epstein-Barr virus vaccine न्यू एडवांसमेंट हुआ, न्यू अनुसंधान में इसकी प्रगति हुई है, और इस किसके मदद से हुआ है, मैसेंजर आरएनए. किसके मदद से, मैसेंजर आरएनए, ए नोवेल मैसेंजर आरएनए वैक्सीन. कैंडिडेट्स लाइक मैसेंजर आरएनए क्या है इसका नंबर, दैट इज 111189. So, Epstein-Barr virus vaccine, new advancement take place against Epstein-Barr viral infection. ये क्या है, viral vaccine. इसमें यूज करेंगे messenger RNA vaccine. Candidates like messenger RNA 1189 RNA. ये चल रहा है किसमें, it is in clinical trials. So scientists also develop promising antibodies blocking EBV infection. साइंटिस्ट डेवलप करना चाह रहा है दूसरी तरह के एंटीबॉडीज ब्लॉकिंग को, जो कि इस प्रॉब्लम को, इसका क्या हुआ, EBV and Epstein-Barr vaccine. So scientists are also trying to develop antibodies to block this EBV infection. So big breakthrough against mono cancer and possible MS-linked EBV risk are taken into consideration.
सो ये क्या है, ये इम्पोर्टेंट है। अभी तक ये वैक्सीन की अप्रूवल नहीं मिली है, नो अप्रूव्ड ईबीवी वैक्सीन येट, अभी तक कोई स्वीकृति नहीं मिली है। मैसेंजर आरएनए वैक्सीन क्या है, अंदर अभी अंडर ट्रायल है। टारगेट इन्फेक्शन मोनोन्यूक्लियोसिस है, मोनो मीन्स रोग रोकने का फोकस। ये लिंक्ड होते हैं, ये जो लिंक है सर्टेन कैंसर से, सर्टेन लिम्फोमा से या नेजोफ्रेंजियल कैंसर इससे। सो पॉसिबल रोल इसका मल्टीपल स्क्लेरोसिस रिसर्च में भी है, और न्यू एंटीबॉडीज ब्लॉक वायरस एंट्री जिसकी डिस्कवरी हो रही है। सो मेजर ब्रेक थ्रू किसमें हुआ है, इम्यूनोलॉजी टू डेवलप द इम्यूनो सिस्टम, और it could prevent lifelong latent infection, और important for vaccine technology न्यूज। सो कोविड के बाद अब मैसेंजर आरएनए टेक्नोलॉजी से एप्स्टीन बार वायरस के खिलाफ वैक्सीन की उम्मीद की जा रही है। So recent advancement in Epstein-Barr vaccine research driven by need to prevent infectious mononucleosis, multiple sclerosis and associated cancer. इससे ये कोशिश किया जाए ट्रायल में, it is under trial yet. So mononucleosis, multiple sclerosis, associated cancer को इससे treat किया जाए. So have yielded promising result in preclinical trials. Key breakthrough includes messenger RNA, nanoparticle and monoclonal antibody technologies ये यूज किया जा रहा है। नैनो पार्टिकल को, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी टेक्नोलॉजी को, जो टारगेट करे किस, इस वायरस को, इस वायरस के प्रोटीन को जो प्रिवेंट करेगा एंट्री इनटू होस्ट सेल। अब पता है आपको कि वायरस अपना उसका लिविंग है नहीं, वो तो पजल है, लिविंग इन होस्ट सेल के बॉडी में ही जाके मल्टीप्लाई करता है। सो टू प्रिवेंट एंट्री इनटू होस्ट सेल, the messenger RNA, nanoparticle and monoclonal antibodies, they are taking into consideration to develop Epstein-Barr vaccine. So monoclonal antibody breakthrough to researcher develop करा first of its kind antibody that successfully target the अर्बोप्रोटीन, कौन होगा उस वायरस का, GP42 प्रोटीन, जो completely ब्लॉक कर देगा एप्स्टीन बार वैक्सीन रिसर्च को, इन्फेक्शन को। और वो ट्रायल किस में किया जा रहा है, माउस में किया जा रहा है। सेकेंडली एंटीबॉडी टारगेटिंग, वो टारगेट कर रहा है GP350, पहले GP42 प्रोटीन में माउस में ट्रायल चल रहा है, देन सेकेंड बॉडी GP350, वो पार्शियल प्रोटेक्शन के लिए किया जा रहा है। मैसेंजर आरएनए वैक्सीन डेवलपमेंट भी किया जा रहा है, वो 1189 है, जो डिजाइन फॉर रिफ्रैक्टिव ईबीवी एसोसिएटेड मैलिग्नेसिस, मैलिग्नेंट कैंसर, करेंटली बीइंग टेस्टेड, वो अभी फेज 1 ट्रायल चल रहा है, और एक क्लिनिकल ट्रायल का नंबर दिया हुआ है। नाउ नैनो पार्टिकल टेक्नोलॉजी, GP350 फेरेटिन नैनो पार्टिकल वैक्सीन डेवलप किया जा रहा है विथ मैट्रिक्स एम एडजुवेंट की मदद से। इट इज बीइंग इन्वेस्टिगेटेड बाय United Nations National Institute of Allergy and Infectious Disease to create strong immune responses. Target multiple antigens are also used, while many vaccine targeted only GP350 protein. New strategies focus on combining antigens like GH, GL, GP40, GP350 to improve effectiveness. So these are going on trial. वो combine कर रहे हैं GL, GH, GL, GP42, GP350, ये सारे प्रोटीन को कि इफेक्ट करे, ये इफेक्टिव इफेक्ट हो, और इस तरह से एप्स्टीन बार वैक्सीन को डेवलप किया जाए। थेराप्यूटिक वैक्सीन अप्रोच है ये। स्टडीज आर इन्वेस्टिगेटिंग वैक्सीन, एग्जांपल MVA-EL, जो बूस्ट करेगा हमारे टी सेल को, जो रिस्पॉन्सेज टू ट्रीट एग्जिस्टिंग टी सेल, हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगा। सो EBV पॉजिटिव कैंसर को ट्रीट करेगा, सच एज नासोफरेंजियल सार्कोइनोमा। सो इट्स द अल्टीमेट गोल इज टू प्रोड्यूस ए prophylactic vaccine that prevents primary infection in adolescent. ये prophylactic vaccine जो that prevents primary infection in adolescent and reduces the risk of related autoimmune diseases and cancer. It's a very important, the reason it's the scientists are going through to develop this vaccine, Epstein-Barr vaccine research, जिससे कि adolescent को prevent कर पाए इस problem से, और autoimmune disease और cancer से भी risk को कम किया जाए। So research is increasingly यूजिंग, किसको, माउस को यूज कर, ह्यूमनाइज्ड माइस, इस पे ट्रायल चल रहा है, प्राइमेट मॉडल ऑल्सो, प्राइमेट मॉडल को टू टेस्ट द इफिकेसी, द पॉसिबिलिटी ऑफ दिस न्यू अप्रोचेस इन कंट्रोलिंग वायरल लोड्स।
सो रिसेंट रिसर्च किसमें फोकस कर रहा है? मैसेंजर आरएनए टेक्नोलॉजी में प्रोफाइलेक्टिक प्रोटीन GP350 GP450 पे इस पे रिसर्च चल रहा है, नैनो पार्टिकल्स पे, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी थेरापीज पे। सो की एडवांसमेंट इंक्लूड फेज 1 ट्रायल में GP350 पैरेटीन नैनो पार्टिकल्स वैक्सीन के लिए ट्राई किया जा रहा है। देन नोवल मैसेंजर आरएनए वैक्सीन को भी टारगेट किया जा रहा है ताकि इस एप्स्टीन बार वायरस के खिलाफ वैक्सीन बना सके, कैंसर की ट्रीटमेंट हो सके, मल्टीपल स्क्लेरोसिस कैन हो सके, and mono also. So researchers report significantly progress towards a potentially positive vaccine against Epstein-Barr virus. Nearly अभी तक कितना हुआ? 95% of the global nearly 95% of the global population carries EVF through risk of severe complication when the virus reactivates, and particularly in immunocompromised इंडिविजुअल। जो भी इंसान की इम्यूनिटी कम है उसको ज्यादा ये वायरस अटैक करता है। सो द लेटेस्ट फाइंडिंग पब्लिश्ड इन ये सेल रिपोर्ट मेडिसिन में विच डिस्क्राइब द लेबोरेटरी सक्सेस यूजिंग इंजीनियर्ड मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज इन माइस, इसमें माइस में। So important facts for exam, Epstein-Barr virus is also known as a human herpes virus 4. Very important point. It is also known as a human herpes virus 4. EV is associated with infection, mononucleosis, and certain monomyxia, mononucleosis, and lymphomas, different types of lymphatic cancer. So monoclonal antibodies are laboratory-based molecules targeting specific antigen, specific pathogen, microplastic or plastic particles smaller than 5 millimeter in size. Next update is DST Institute developed novel biosurfactant from ghee. So scientists at the Institute of Advanced Study of Science and Technology, IASST Guwahati, a DST Institute have developed a novel biosurfactant using ghee as a substrate. So it is eco-friendly lipopeptide compound created with the help of Lactobacillus plantarum, जिसके पास स्ट्रॉन्ग एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी है। किसके खिलाफ? स्टेफिलोकोकस ऑरेलस, एंड इज इंटेंडेड फॉर यूज इन कॉस्मेटिक एंड फार्मास्यूटिकल्स। सो इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों ने नया बायोस फैक्टेज बनाया है, जो इसे क्या यूज किया है? लैक्टोबैसिलस प्लांटेरियम को बैक्टीरिया से बनाया गया है, और यह एक आर्टिफिशियल, इट कैन रिप्लेस सिंथेटिक सर्फेक्टेंट्स इन कॉस्मेटिक एंड मेडिसिन। जो सिंथेटिक सर्फेक्टेंट्स हम कॉस्मेटिक एंड मेडिसिन में यूज कर रहे हैं, तो हम बायोलॉजिकल प्रोडक्ट मीन स्पीसीज लैक्टोबैसिलस प्लांटेरियम के मदद से हम ये बायो, इसीलिए इसका नाम दिया गया बायोसर्फेक्टेंट, बिकॉज इट इज यूज्ड विद लैक्टोबैसिलस प्लांटेरियम, सो इट कैन रिप्लेस सिंथेटिक सर्फेक्टेंट इन कॉस्मेटिक एंड मेडिसिन। सो इट इज मेजर ब्रेक थ्रू इन ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी। So Institute of Advanced Study in Science and Technology, so ये डेवलप फ्रॉम घी एज सबस्ट्रेट, इसको डेवलप किया है फ्रॉम घी एज ए सबस्ट्रेट। घी को सबस्ट्रेट के रूप में उपयोग किया गया है, और इसको यूज किससे किया गया है? प्रोबायोटिक से। सो इट्स मेड यूजिंग प्रोबायोटिक बैक्टीरिया। प्रोबायोटिक बैक्टीरिया इज ए लैक्टोबैसिलस प्लांटेरियम्स, बायोडिग्रेडेबल अल्टरनेटिव टू सिंथेटिक सर्फेक्टेंट्स। ये डिग्रेडेबल है, सो इट इज ए बायोडिग्रेडेबल अल्टरनेटिव टू सिंथेटिक सर्फेक्टेंट्स। सो ये इको फ्रेंडली हो गया। एंटीबैक्टीरियल किसके खिलाफ हो गया? ये बैक्टीरिया स्टेफिलोकोकस ऑरेला। सो सिंथेटिक एंटीबैक्टीरियल अगेंस्ट स्टेफिलोकोकस ऑरेला, जिससे कि स्किन इन्फेक्शन, इस बैक्टीरिया से स्किन इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है, तो इसके खिलाफ ही यूज कॉस्मेटिक में यूज हो पाएगा। सो एंटीबैक्टीरियल अगेंस्ट स्टेफिलोकोकस ऑरियस, यूजफुल इन कॉस्मेटिक एंड ऑर्गेनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स, और इसका जो इमल्सिफिकेशन इंडेक्स होगा वो 60% होगा, में स्ट्रॉन्ग इमल्सिफाइंग प्रॉपर्टी होगा, और स्टेबिलिटी चीज होगी स्टेबल अप टू 276 डिग्री सेल्सियस होगा, मीन्स हाई थर्मल स्टेबिलिटी। सो ये यूज क्या करेगा? यूज करेगा लिपो पेप्टाइड बायोसर्फेक्टेंट टेक्नोलॉजी को। लिपो पेप्टाइड यूज क्या कर रहा है? लिपो
peptide biosurfactant technology को, which is eco-friendly. Emulsification index is 60%, stable up to 276 degrees Celsius. Use lipopeptide biosurfactant technology. It supports sustainable biotechnology, green chemistry innovation. So ghee-based novel biosurfactant by Institute of Advanced Study in Science and Technology. सो अब एक क्वेश्चन है, बायोसरफेक्टेंट क्या है? बायोसरफेक्टेंट, अब इन द बॉडी इज अ बायोसरफेक्टेंट, वी आर लर्निंग बायोसरफेक्टेंट है क्या? सरफेक्टेंट, इस चीज को जानना है। तो बायोसरफेक्टेंट सरफेक्टेंट इट इज अ सरफेस एक्टिव सब्सटेंस प्रोड्यूस बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। किससे? बैक्टीरिया से, फंगाई से, ईस्ट से, जो रिड्यूस करता है सरफेस टेंशन बिटवीन टू सब्सटेंसेस लाइक ऑयल एंड वाटर। So kindly note down, बायोसरफेक्टेंट जीवों द्वारा, लिविंग ऑर्गेनिज्म द्वारा बनाया गया, जो बैक्टीरिया हो, फंगाई हो, ईस्ट उसके द्वारा बनाया गया ये बायोसरफेक्टेंट है। ये सॉप और डिटर्जेंट, ऑयल और पानी को मिक्स करने में मदद करता है। सो बायोसरफेक्टेंट भी यही काम करता है, लेकिन नेचुरली माइक्रोब्स बनाते हैं। सो ये रिड्यूस करेगा सरफेस टेंशन को, इंटरफेसियल टेंशन इंक्रीज करेगा दोनों सब्सटेंसेस ऑयल एंड मिक्सचर के बीच में। सो ऑयल एंड वाटर कैन मिक्स मोर इजिली। इसके टाइप्स क्या होते हैं? इसके टाइप है ग्लाइकोलिपिड्स, लिपोपेप्टाइड्स, your ghee updated in and then phospholipids। तो इसका यूज कहाँ है? तो इसका यूज होता है मेडिसिन में, ड्रग डिलीवरी, एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स में, कॉस्मेटिक्स में, क्रीम में, शैम्पूस में, पेट्रोलियम इंडस्ट्री में, ऑयल रिकवरी में, बायो रेमिडिएशन में, ऑयल स्पिल क्लीनअप में, फूड इंडस्ट्री में एज ए इमल्सिफायर। और अगर हम इसको कंपेयर करते हैं सिंथेटिक सर्फेक्टेंट से, so synthetic means chemical based, can pollute environment। so biosurfactant का क्या क्वालिटी हो गया? it is biodegradable, eco-friendly, less toxic and sustainable। साइंटिस्ट क्या यूज कर रहा है? घी प्लस बैक्टीरिया, ghee plus bacteria to make a biosurfactant, the soap made by microbes instead of factories। आ रहा है, हम साबुन बनाएंगे, माइक्रोब से बनाएंगे इंस्टीड ऑफ फैक्ट्रीज, सोप मेड बाय माइक्रोब्स इंस्टीड ऑफ फैक्ट्रीज। सो बायोसरफेक्टेंट्स आर माइक्रोबिकली प्रोड्यूस सरफेस एक्टिव मॉलिक्यूल्स दैट रिड्यूस सरफेस और इंटरफेसियल टेंशन। सो बायोसरफेक्टेंट से हम क्या बनाएंगे? नेचर्स सोप। So it is researcher production method, Professor Ashish K. Mukherjee, Professor M.R. Khan, Mrs. Anusri Roy use किए हैं। Lactobacillus plantarum JBC5 to ferment ghee। The compound demonstrated high stability, resisting temperature and verifying pH levels. It shows emulsification 60% for edible oils and improved stain removal when mixed with commercial face washes। ये बायोडिग्रेडेबल नॉन टॉक्सिक अल्टरनेटिव टू सिंथेटिक सर्फेक्टेंट्स। इसकी फर्दर टॉक्सिसिटी असेसमेंट एंड डोज स्टैंडर्डाइजेशन स्टडीज अभी चल रही है, अंडरवे है टू इनेबल कमर्शियल एप्लीकेशन में। सो दीज इनोवेशन फीचर्ड इन ए प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो रिलीज, जो हाईलाइट कर रहा है सस्टेनेबल अप्रोच टू प्रोड्यूस वैल्यूएबल इंडस्ट्रियल कंपोनेंट्स फ्रॉम नेचुरल डेयरी बेस्ड प्रोडक्ट। सो अब ये चल रहा है कि अब डेवलप कर पाए नेचुरल डेयरी बेस्ड प्रोडक्ट को। सो इनोवेटिव यूज ऑफ प्रोबायोटिक और घी का कर रहे हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इकोसिस्टम एंड फॉर आवर हेल्थ ऑल्सो। So the term synthesize this, all the team synthesize the biosurfactant using the probiotic bacteria। वो बैक्टीरिया हम बार बार पढ़ रहे हैं, लैक्टोबैसिलस प्लांटेरम JBCS। घी को यूज कर रहे हैं, लिपिड रिच डेयरी प्रोडक्ट विथ डीप कल्चरल रिलीवेंस इन इंडिया वाज यूज्ड एज अ प्राइमरी सबस्ट्रेट। प्रोडक्शन हो रहा है थ्रू रिस्पॉन्स सरफेस स्टैटिस्टिकल एनालिसिस से, जो अच्छा यील्ड दे रहा है, प्रोडक्ट दे रहा है लिपोपेप्टाइड्स बायोसरफेक्टेंट का। सो ये अप्रोच से क्या होगा? कंबाइन करेंगे हम ट्रेडिशनल फूड बेस्ड सबस्ट्रेट विथ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। So it's provide antibacterial and cleansing properties also,
and laboratory tests showed that biosurfactant acts actively against स्ट्रेप्टोकोकस ओरियस जो बैक्टीरिया कॉमनली क्या करता है, ये बैक्टीरिया स्किन और वुंड इन्फेक्शन हो जाते हैं, स्किन इन्फेक्शन, वुंड इन्फेक्शन, तो इसके खिलाफ ये काम कर पाएगा. सो व्हेन ब्लेंडेड विद कमर्शियल फेस वॉशेस, जब इसको हम ब्लेंड करें, जो फेस वॉश हम यूज कर रहे हैं, द कंपाउंड इनहेंस करेगा स्ट्रेन रिमूवल इफिशियंसी, जो भी स्ट्रेन हो रहा है उसको रिमूव करेगा. So path towards commercialization, we are researchers are conducting further toxicity check कर रहे हैं, dose को check कर रहे हैं, उसके standardization को check कर रहे हैं, ताकि ये commercial application फ्रूटफुली अंडरवे चल रहा है. और इफ सक्सेसफुली हो जाता है तो बायोसर्फेकेंट कुड रिप्लेस हार्मफुल आर्टिफिशियल सर्फेकेंट, जो हम हार्मफुल आर्टिफिशियल सर्फेकेंट जो कॉस्मेटिक में, फार्मास्यूटिकल में, अदर कंज्यूमर प्रोडक्ट में यूज कर रहे हैं, इसको रिमूव कर देंगे. सो इट इज अंडर research. So biosurfactants are surface active substance produced by microorganism. Staphylococcus aureus is associated with skin and wound infection. So these are about the step, how to make step 1, step 2, step 3, production of biosurfactant, identification, preparation of biosurfactants, enzymatic synthesis and modification, characterization and selection, metabolic engineering of improved state for application, bioprocess engineering and downstream processing. तब उसके बाद market में आएगा. Then product development. So these are the characteristic also given, the product in purification of biosurfactants, potential uses. So identification and treating of biosurfactant, producing microbes, and quantification and structured elucidation of biosurfactants. So these are under goal. So novel biosurfactant क्या है? Eco-friendly, biodegradable, low toxic substance है जो produce हो रहा microorganism, bacteria, virus, fungi इस situ that lower the surface tension, often performing better than synthetic जो हम use कर रहे हैं harsh environment में. So key novel topics includes lipopeptides, glycopeptides, phospholipids produced by species like Bacillus. दूसरा क्या species है? Bacillus asfensis and Pseudomonas aeruginosa. So these two novel topics includes lipopeptide, glycopeptide, phospholipids. ये प्रोड्यूस होगा जो बैक्टीरिया क्या है? Bacillus subtensis, Pseudomonas aeruginosa, which is used in oil recovery, bioremediation, and cosmetics. Now these are also the under research. So novel sources and production are going on. So researchers are identifying new strain from extreme environment and using industrial waste, also food waste, agricultural residue as cheap feedstock to improve production yield. So it is also very eco-friendly points. So novel structural characteristic as BOLA. These are the novel characteristic BOLA. So free seeds produced by engineer East Stramila bombyloca, featuring enhanced structural diversity. These are undergone. These are all the microorganism researchers are taking into consideration. So hydrophobic peptides, then NS and amino acids, enhance oil recoveries, environmental remedies, and used for cleaning up contaminated soil and waters, antimicrobial and biomedical. These phenicins allow antifungal properties, while specific lipopeptide offer insect repellent properties. So these are the characteristics. If it is developed, it is very important for antifungal properties and offer insect repellent properties also. So low, it's the most important advantage: low toxicity, biodegradable, effective under high salinity and extreme temperatures. So biosurfactants are used in agriculture also as isolation of and Pseudomonas, Bacillus, Candida, Serrata, Radicus. These microorganisms are used with the medium supplements, and this then as a rennin polide and sporolipids, mammos, cererithrol, and surfactants, etc. are used, and then it's introduced into the plants. Then it is dissolved of the pollutant in soils, and soil hybridization take place, and enhance it turns into the crop variety and production also. So these are the biosurfactants which is used mainly used in nanotechnology, and then used in oil disposal, bioremediation, detergent industry, textile paper and paint industries, pharmaceuticals, agriculture, cosmetic industries, bioprocessing industry, food production system. So these are the many advantages of if biosurfactants are developed used in diverse fields. Now, next update is Varrow to set up 16 gigawatt battery gigafactory.
battery gigafactory. So Very Energies Limited is set to stabilize India's largest integrated lithium ion battery gigafactory in Rambil, Andhra Pradesh. कहाँ पे? Rambil, आंध्र प्रदेश में. उसकी कैपेसिटी है 6 गीगावाट आवर कैपेसिटी. इन्वेस्टमेंट कितना हुआ? 8,175 करोड़. द फैसिलिटी एक्सपेक्टेड टू क्रिएट कितने 3,000 जॉब आएंगे जो कि विल प्रोड्यूस सेल्स बैटरी पैक्स एंड बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम. तो कैपेसिटी एंड लोकेशन कितना हो गया? 6 गीगावाट. ग्रीन फील्ड प्लांट इन अनाकापल्ली डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश. वेरीज एनर्जीज लिमिटेड ने स्टेब्लिश किया है. इंडिया का लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड लिथियम आयन बैटरी कहाँ पे? रंबेली, आंध्र प्रदेश में, जिसमें रुपीज 8,175 करोड़ यूज इन्वेस्टमेंट हो रहा है आंध्र प्रदेश स्टेट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड से. ये कवर करेगा इंटायर वैल्यू चेन को. लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग होगी, बैटरी पैक होगा, लार्ज स्केल बेस होगा. So it aimed at boosting domestic and manufacturing and reducing reliance on imports for solar and electrical vehicle components. So the project जो हुआ है, कंपनी सब्सिडरी क्या है? वेरी एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशन लिमिटेड, WESSL. It marks a significant rapid expansion of India's renewable energy storage capacity with operational goal. कब तक गोल है? 2027 तक. सो ये इंडिया का लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड बैटरी फैसिलिटी है जो कि स्टोरेज है. और ये किससे है? इंक्लूडिंग करेगा सेल मैन्युफैक्चरिंग, बेटर पैक असेंबली, बैटरी पैक असेंबली एंड बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को. सो दिस प्रपोज प्लांट विल स्पैन द कंप्लीटली बैटरी, पूरी तरह से बैटरी वैल्यू चेन को इंप्रूव कर देगा, बढ़ा देगा. इंक्लूड करेगा सेल मैन्युफैक्चरिंग को, बैटरी पैक असेंबली को, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को, बेस को, जिसकी कैपेसिटी होगी 16 गीगावाट आवर. सो इट विल बी द लार्जेस्ट बैटरी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन इंडिया. और ये रिड्यूस करेगा डिपेंडेंस ऑन इंपोर्टेड बैटरी सेल एंड कंपोनेंट्स में. तो ये आंध्र प्रदेश को एक की मैन्युफैक्चरिंग हब बना देगा इमर्जिंग एनर्जी स्टोरेज सेक्टर में. सो लिथियम आयन बैटरीज वाइडली यूज कहाँ हो रहा है? इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में, रिन्यूएबल एनर्जी स्टोरेज में. सो बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम जो है बेस सपोर्ट ग्रिड स्टेबिलिटी एंड रिन्यूएबल इंटीग्रेशन. So Andhra Pradesh has an integrated clean energy policy to promote renewable energy and storage. Next update is Amravati to host India's first quantum valley. Amravati to host India first quantum valley. Amravati in Andhra Pradesh, ये भी न्यूज आंध्र प्रदेश का ही है. अमरावती इन आंध्र प्रदेश विल होस्ट इंडिया फर्स्ट क्वांटम वैली. आंध्र प्रदेश में के अमरावती ने भारत की पहली क्वांटम वैली बनेगी. So it will support quantum computing, communication and research. So linked with India's national quantum mission. ये किससे लिंक है? इंडिया के नेशनल क्वांटम मिशन में, नेशनल क्वांटम मिशन से. So अमरावती in आंध्र प्रदेश will host India's first quantum valley. आंध्र प्रदेश के अमरावती भारत की पहली क्वांटम वैली बनेगी. वो सपोर्ट करेगा क्वांटम कंप्यूटिंग को, कम्युनिकेशन को, रिसर्च को, जो लिंक होगा इंडिया के नेशनल क्वांटम मिशन से. और इट एम्स टू मेक इंडिया ए ग्लोबल डीप टेक हब. So launch date initiative part of major technology push is scheduled for April 14, 2020 को launch date रखा गया है, जो लॉन्च हो गया. सो इंफ्रास्ट्रक्चर, द प्रोजेक्ट फीचर्ड एडवांस इंडिजिनस क्वांटम कंप्यूटर टेस्ट बेड्स जिसका नाम है 1S and 1Q. सो यूज करा कंप्यूटर क्वांटम कंप्यूटर टेस्ट बेड 1S 1Q. फैसिलिटी लोकेटेड क्या होगा? SRM यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश एंड मेधा टावर्स इन गनावरम. स्ट्रेटेजिक गोल क्या है? 50 एकड़ प्रपोज कैंपस जो होस्ट करेगा 133 क्यूबिट क्वांटम सिस्टम को. पार्टनरशिप करेगा इंडस्ट्री जायंट्स लाइक IBM के साथ, TCS के साथ, L&T के साथ, और जिससे आंध्र प्रदेश को एक ग्लोबल हब बनाएगा. किसके लिए? क्वांटम रिसर्च के लिए, विद ए फोकस ऑन डेवलपिंग ए 50 एकड़ टेक्नोलॉजी पार्क. So this project aligned with the National Quantum Mission, India's National Quantum Mission, to strengthen national security and advance industrial capabilities, supporting the Viksit Bharat mission. Supporting the Viksit Bharat. So Amravati emerging deep tech hub. So it is important for quantum veiling on quantum test bed, useful in cyber security and defense, IBM quantum system plant.
IBM quantum system 2 in India under discussion at an advanced stage between IBM and Andhra Pradesh government. There is a discussion between IBM and Andhra Pradesh government. The Quantum Valley Tech Park in Amravati is expected to house an IBM quantum system 2. IBM quantum system 2 को भी वहाँ स्टार्ट किया जाएगा. The installation would be powered by IBM most advanced superconductive quantum processor and represent the most powerful quantum computer deployed on Indian soil. So the TCS also has joined the initiative to develop quantum algorithm application and workforce skill. How quantum computer differ? Unlike classical computer, हम जानते हैं कि बाइनरी डिजिट 0 और 1 को यूज करते हैं. क्वांटम कंप्यूटर यूज करेगा क्यूबिट्स को. किसको यूज करेगा? क्यूबिट्स को. क्वांटम कंप्यूटर्स. So it can which can exist in multiple states simultaneously due to superposition in entanglement. So quantum computer की क्वालिटी क्या, एडवांटेज क्या होगी? क्वांटम क्यूबिट को यूज करेगा और क्यूबिट को यूज करेगा. इट कैन एग्जिस्ट इन मल्टीपल स्टेट, जो मल्टीपल स्टेट में एग्जिस्ट कर पाएगा एक ही साथ में, और वो फिर सुपरपोजिशन इन एंटेंगलमेंट होगा इसके कारण. सो इट सॉल्व करेगा सर्टेन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स एफिशिएंटली. ट्रेडिशनल सुपर कंप्यूटर से ज्यादा फास्ट चलेगा जो बाइनरी बीट यूज कर रहा है 0 और 1 को. सो ये यूज होगा ड्रग डिस्कवरी में, बैटरी केमिस्ट्री सिमुलेशन में, मटेरियल साइंस में, क्लाइमेट की मॉडलिंग में, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ लॉजिस्टिक में. सो डिफरेंट इसके डाइवर्स यूजेस आ जाएंगे. और the quantum processor operate inside a dilute refrigerator at temperature. वो dilute refrigerator quantum computer काम करेगा temperature close to absolute zero पे, dilution refrigerated at temperature close to absolute zero, जो ensure करेगा super conductivity and minimal noise interference. So National Quantum Mission was approved in 2023 with rupees 6,003 crore allocation. 6,003 and qubit use superposition entanglement, and unlike classical binary bits, quantum processor operate near absolute. ये important point है. Zero temperatures. Post quantum cryptography is being developed to counter future quantum threats. Next update है IGF discovery offers hope for lymphedema treatment. So scientists found IGF can promote growth of lymphatic vessel. वैज्ञानिकों ने पाया कि IGF लिम्फेटिक जो वेसल है उसको वृद्धि कर रहा है. So discovery offer hope for treating lymphedema. Scientists found there is a new identified cellular mechanism जो हेल्प कर रहा है इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ लिम्फेडिमा को. क्या ट्रीटमेंट है? लिम्फेडिमा. लिम्फेडिमा है क्या है? लिम्फेडिमा एक स्वेलिंग है जो कॉज्ड कर जाता है बाय ब्लॉकेज और डैमेज इन द लिम्फेटिक सिस्टम में. लिम्फेडिमा कैसे होता है? स्वेलिंग हो जाए या ब्लॉकेज हो गया आपके लिम्फेटिक सिस्टम, आपके आर्म्स में, आपके लेग्स में, तो लिम्फ फ्लूइड्स बिल्डअप हो जाता है, स्वेलिंग हो जाता है, लिम्फेडिमा हो जाता है. सो लिम्फ फ्लूइड जमा होने से सूजन हो जाती है आपके आर्म्स में, लेग्स में. नॉर्मली लिम्फ वेसल में एक्स्ट्रा फ्लूइड ड्रेन हो जाता है, लेकिन इस केस में फ्लूइड अकोमुलेट हो जाता है. डैमेज लिम्फ वेसल या लिम्फ नोड क्या होता है? डैमेज होने लग जाता है, ब्लॉक हो जाने लगता है, स्वेलिंग हो जाती है, और जिसके कारण कैंसर. और इस लिम्फेडिमा होने का मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आप याद रखिएगा कि अगर किसी की कैंसर की सर्जरी हो रही है, लिम्फ नोड रिमूव हो गया है ताकि फर्दर फिर कैंसर नहीं हो, तो लिम्फेडिमा होने की चांसेस होती है. किसी को रेडिएशन थेरापी दिया जा रहा है, इन्फेक्शन हो गया, इंजरी हो गया है, या कॉन्जेनाइटल है जिसको बॉर्न विथ इट, जन्म से ही हुआ है, तो इन सब रीजन में लिम्फेडिमा होने की चांसेस होती है. सो न्यू आइडेंटिफाई सेलुलर मैकेनिज्म पेव कर रहा है, रास्ता दिखा रहा है इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ लिम्फेडिमा, जो क्रोनिक पेनफुल स्वेलिंग हो जाता है, जिसका अभी तक क्या है? करंट क्योर नहीं है. द कंडीशन अराइजेस व्हेन द लिम्फेटिक सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग फ्लूइड थ्रू लिम्फ वेसल से ये डैमेज हो जाता है. तो जब ये ब्लॉक हो गया, डैमेज हो गया, इट मे बी कॉन्जेनेटल, ये बचपन से हो सकता है, या कॉज बाय किसी इंजरी हो गई, तब ये लिम्फ वेसल आपका ब्लॉक हो सकता है. तो ये मोस्ट कॉमनली डेवलप होता है जब किसी को किसी फीमेल को ब्रेस्ट कैंसर की ट्रीटमेंट हो रही है, तो और लिम्फ नोड रिमूव कर देते हैं. तो ये जो फ्लूइड क्या होता है? रिजल्टिंग फ्लूइड जमा होते चल जाता है, और वो स्वेलिंग आ जाती है, डिस्कम्फर्ट हो जाता है, और इन्फेक्शन हो जाता है, लिम्फेडिमा हो जाता है. तो रिसर्चर्स जो है वाईपापा तौमाता राव यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड, वाईपापा तौमाता राव यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड, उसने आइडेंटिफाई किया है सेलुलर प्रोसेस जो स्टिमुलेट करेगा ग्रोथ ऑफ लिम्फेटिक वेसल.
इन्होंने जाना है कि कुछ एक सेलुलर प्रोसेस जो कि इंप्रूव करेगा ग्रोथ ऑफ लिम्फेटिक वेसल अगर ऐसा ब्लॉकेज हो गया। तो वो डिस्कवरी को किया है डॉक्टर जोनाथन एस्टिन ने, जो सीनियर लेक्चरर है मॉलिक्यूलर मेडिसिन एंड पैथोलॉजी में, और टीम को फर्स्ट ऑब्जर्व किया मैकेनिज्म इन किसमें, जेब्राफिश में। पहली बार इन्होंने किसमें ट्रायल किया है, जेब्राफिश में। और ये वाइडली यूज मॉडल ऑर्गेनिज्म है जो बायोमेडिकल रिसर्च में रिसर्चर यूज करते हैं। तो उन्होंने पाया है कि इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, आईजीएफ, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, ये एक मॉलिक्यूल है जो लॉन्ग स्टडीड हो रहा है फॉर इट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। ये अच्छी तरह से ग्रो करता है, डेवलप करता है। और ये आईजीएफ, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, इंप्रूव करता है, एक्सलरेट करता है, इनहेंस करता है लिम्फेटिक वेसल फॉर्मेशन। उन्होंने रिसर्चर्स ने देखा किसमें, जेब्राफिश में। सो दिस सजेस्टेड पोटेंशियल फॉर रिपेयरिंग डैमेज लिम्फेटिक नेटवर्क्स। तो ये सजेस्ट किया रिसर्चर को कि ह्यूमन में डैमेज लिम्फेटिक नेटवर्क्स को सॉल्व किया जाए, ठीक किया जाए। So, इसको validation in human cell to confirm relevance in human, the team collaborated with Dr. Justin Rusthoven and other colleagues to culture human lymphatic cell in the laboratory. इन्होंने culture किया। फिर result demonstrated the IGF can also instruct human lymphatic vessel to grow. अब इन्होंने देखा कि इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर इंस्ट्रक्ट करा है इंसानों में भी कि lymphatic vessel को एक्सलरेट कर रहा है कि ग्रो करो, ब्लॉकेज को बंद कर रहा है। So this role of insulin-like growth factor promote करा lymphatic development had not been previously, पहले इस चीज को आइडेंटिफाइड नहीं किया गया था आईजीएफ को। सो इन न्यूजीलैंड, ये न्यूज कहाँ का है, न्यूजीलैंड का है, न्यूजीलैंड। सो इन एचोरिया न्यूजीलैंड अराउंड 20% ऑफ एटोरिया न्यूजीलैंड में लगभग 20% जो वीमेन थे जिसको लिम्फ नोड रिमूवल हुआ ब्रेस्ट कैंसर के कारण, उसको लिम्फेडिमा हो गया था। सो दिस फाइंडिंग देयरफॉर ऑफर ए प्रॉमिसिंग थेराप्यूटिक पाथवे फॉर सिग्निफिकेंट पेशेंट पॉपुलेशन। सो जेब्राफिश मेडिकल रिसर्च में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। जेब्राफिश वेर सेंट्रल टू द स्टडी ड्यू टू द रैपिड डेवलपमेंट एंड बायोलॉजिकल सिमिलरिटी टू ह्यूमन। जेब्राफिश का रैपिड डेवलपमेंट और उसके जो बायोलॉजिकल सिमिलरिटी हम ह्यूमन से मिलता है। सो रिसर्चर्स कैन फ्लोरेसेंटली लेबल lymphatic vessel in fish, allowing real-time imaging of vessel growth in whole embryos without disrupting development. रिसर्चर्स ने पूरी तरह से उस लेबल किया लिम्फेटिक वेसल को फिश में फ्लोरेसेंट की मदद से, और अलाउ किया रियल टाइम इमेजिंग ऑफ लिम्फेटिक वेसल ग्रोथ हुआ किसमें, इम्ब्रायो को, उसके होल इम्ब्रायो में बिना डिस्टर्ब किए हुए। सो ये इससे पता चलता है कि फास्टर और मोर प्रिसाइज ऑब्जर्वेशन ऑफ सेलुलर प्रोसेसेस हो रहा है जेब्राफिश में। सो ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हो गया लिम्फेटिक वेसल ग्रोथ में। सो रिसर्चर एट वाइपापा ताउमाता राउ इंडस्ट्री ऑफ ऑकलैंड इन न्यूजीलैंड आइडेंटिफाई ये सेलुलर प्रोसेस जो स्टिमुलेट करता है ग्रोथ ऑफ लिम्फेटिक वेसल, जो कि ब्लॉकेज हो गया किसी भी कारण, इंजरी से या कॉन्जेनेंटल हो या कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर हो, लिम्फ नोड रिमूव हो गया हो। तो उन लोगों ने ये पाया है कि जेब्राफिश के मदद से, उसके आईजीएफ के मदद से इस इम्प्रूवमेंट किया जाएगा इस टेक्नोलॉजी को यूज करके। सो दिस डिस्कवरी वाज लेड बाय डॉक्टर जोनाथन अस्टिन, सीनियर लेक्चरर है जो मॉलिक्यूलर मेडिसिन एंड पैथोलॉजी के। तो ऑब्जर्व हुआ मैकेनिज्म जेब्राफिश में विच इज वाइडली यूज्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन which is widely used model organism in biomedical research. So इस mechanism क्या एक्शन लिया गया, IGF act as a growth promoting molecules instructing human lymphatic vessel to grow. इसके मदद से इसका ब्लॉकेज बंद होने लगा, ह्यूमन लिम्फेटिक वेसल ग्रो हो गया IGF की मदद से। मॉडल यूज हुआ, रिसर्चर ने जेब्राफिश को यूज किया बिफोर टेस्टिंग ऑन ह्यूमन सेल। फिर टारगेट पॉपुलेशन किया गया, प्रॉमिसिंग रहा, पॉजिटिव रहा। सेकेंडरी लिम्फेडिमा which often arises after lymph node removal during breast cancer treatment, so इसकी भी ट्रीटमेंट होने लग गई। नेक्स्ट रिसर्चर्स आर प्लानिंग टू टेस्ट एन आईजीएफ बेस्ड थेरापी ऑन माइस। अब माइस पे भी ट्रीट करने की कोशिश किया जा रहा है तो पता लगे कि ये कितना इफेक्टिव है इन ट्रीटिंग लिम्फेडिमा जेब्राफिश से। देन माइस पे रिसर्चर्स अभी प्लान कर रहे हैं और उसके अंडर ट्रीटमेंट चल रहा है
And then this breakthrough seeks to move beyond transitional palliative care such as compression garments by promoting function lymphatic wear. So इससे ज्यादा सूदिंग इफेक्ट मिल रहा है और लिम्फेडिमा के पेशेंट को इंप्रूवमेंट मिलेगा, ब्लॉकेज रोकेगा. So insulin like growth factor regulates cell growth and development. So first यूज हुआ zebrafish which are widely used in biomedical research क्योंकि उसकी जेनेटिक जो बायोमेडिकल जो उनकी जेनेटिक रिसर्च है जो बायोमेडिकल जो है वो सेम हमारे जैसा है, रेगुलेट सेल ग्रोथ. तो उस कारण जेब्राफिश का आईजीएफ से हम ह्यूमन को लग रहा है कि वी कैन ट्रीट द लिम्फेडेमा इन ह्यूमन आल्सो. सो लिम्फ सिस्टम के लिम्फेडेमा क्या है, लिम्फ नोड बन रहा है, किसमें लिम्फ सिस्टम में बन जा रहा है, लिम्फेटिक वेसल है. लिम्फ नोड अगर ब्रेस्ट कैंसर हुआ रिमूव हो गया है तो लिम्फ फ्लूइड जमा हो गया, तो जिसके कारण क्या इन्फेक्शन होता है, डिजीज होता है, कैंसर ट्रीटमेंट के बाद ज्यादातर हो जाता है. तो दीज आर अबाउट द किसके कारण होता है लिम्फेडेमा, कॉज होगा कैंसर सर्जरी, लिम्फ नोड रिमूव हो गया है, रेडिएशन थेरापी, इन्फेक्शन, इंजरी, कॉन्जेनिटल बॉन्ड विथ इट. सिम्टम क्या है, स्वेलिंग इन आर्म एंड लेग, हैवीनेस आएगा, टाइट स्किन होगा, पेन एंड डिस्कम्फर्ट, रिड्यूस मूवमेंट. सो दीज आर अबाउट द लिम्फेडेमा. सो आईजीएफ से इस टेक्नोलॉजी जेब्राफी से स्वेलिंग जो है आईजीएफ प्रमोट करेगा लिम्फेटिक वेसल ग्रोथ को, स्टिमुलेट करेगा रिपेयर को. डिस्कवरी फर्स्ट सीन इन जेब्राफिश, ह्यूमन सेल वैलिडेशन डन, मानव कोशिकाओं में पुष्टि हुई है कि आईजीएफ मिल रहा है. होप फॉर पोस्ट कैंसर पेशेंट स्पेशली आफ्टर ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी, विशेषकर कैंसर रोगियों के लिए उपयोगी हो गया. सो इट इज अ ब्रेक थ्रू इन रीजनरेटिव मेडिसिन, मे लीड टू फ्यूचर थेरापीज. Next update is LEH-1903 system reveals rare inside out planetary system. So scientists discovered unusual exoplanet system LHS-1903. साइंटिस्ट ने वैज्ञानिकों ने असामान्य एक्सोप्लैनेट सिस्टम को डिस्कवर्ड किया है. उसका नाम क्या है, LHS-1903. सो ये पैटर्न को कहाँ देखा है साइंटिस्ट ने देखा है रॉकी गैसियस रॉकी, ये पैटर्न दिखा है जो कि बहुत ही रेयर है. सो चैलेंजेस करता है ट्रेडिशनल प्लैनेट फॉर्मेशन थ्योरीज को. ये चैलेंज कर रहा है जो ट्रेडिशनल प्लैनेट थ्योरी हम पढ़ते आ रहे हैं. ये सपोर्ट कर रहा है कि इनसाइड आउट प्लैनेट फॉर्मेशन मॉडल, इनसाइड आउट प्लैनेट फॉर्मेशन मॉडल. सो प्लैनेट ऑर्डर इज अनयूजुअल, इससे पता चल रहा है कि प्लैनेट का जो ऑर्डर है अनयूजुअल है. रॉकी गैस रॉकी है, नॉर्मल पैटर्न यूजुअली रॉकी प्लैनेट इनसाइड, गैस जायंट आउटसाइड. रॉकी प्लैनेट अंदर है, गैस जायंट बाहर है. इनसाइड आउट पैटर्न ब्रेक दिस रूल. सो फोर्थ आउटर प्लैनेट इज रॉकी. So big, it is a big surprise for astronomers. बाहरी ग्रह का चट्टानी होना, बड़ी बाहरी ग्रह जो है चट्टानी है, रॉकी है, तो बहुत बड़ी खोज हुआ है. So फाउंड हुआ है किस मिशन से, the mission name is CHEDOPS मिशन. सो ESA स्पेसक्राफ्ट ने इसकी डिस्कवरी किया है, स्टार किया, एक रेड डॉर्फ दिखा है. LHS-1903 इज ए क्या है, ये एक रेड डॉर्फ एम डॉर्फ स्टार है. क्या है ये, एम डॉर्फ स्टार. सो प्लैनेट इस सपोर्ट कर रहा है कि गैस डिप्लीटेड फॉर्मेशन थ्योरी हो रही है. प्लैनेट्स में है फॉर्म्ड आफ्टर गैस वाज डिप्लीटेड. गैस खत्म होने के बाद क्या हो रहा है, प्लैनेट की डिस्कवरी हो रही है. सो इम्पोर्टेंट एक्सोप्लैनेट ब्रेक थ्रू हुआ है, may change planet formation models. सो ये एक ऐसा सोलर सिस्टम है मिला है जहां ग्रह उल्टे क्रम से बने हैं. साइंटिस्ट कॉल इट एन इनसाइड आउट planetary system. So astronomer using the ESA CHEOPS telescope से डिस्कवर किया गया 6.3 light year distance M dwarf star, और उसका नाम क्या है, M dwarf star LHS-1903, which hosts a rare inside out planetary system. Unlike our solar system जो कि रॉकी इनर है, गैसियस आउटर मॉडल है, this system published हुआ साइंस फीचर रॉकी प्लैनेट
टू गैसियस वर्ल्ड है एंड डिस्टेंट अनएक्सपेक्टेडली रॉकी ऑटोमोस्ट प्लैनेट है। मीन्स इसमें क्या है, प्लैनेट्स में है फॉर्म्ड आफ्टर गैस वाज डिप्लीटेड, स्टार इज ए रेड ड्वार्फ। और इस डिस्कवरी में की डिटेल क्या है, 4 प्लैनेट्स आर अरेंज एज रॉकी, गैसियस, गैसियस, रॉकी। डिस्कवरी एंड इंटरनेशनल टीम ने किया है, डॉक्टर थॉमस विल्सन ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ वारविक फाउंड ए 4th outermost planet confirming of unusual pattern। इसको कहा गया इनसाइड आउट थ्योरी, सिस्टम लाइक formed through a gas depleted process where inner planet form, जहां inner planet पहले form कर रहा है and drained surrounding material allowing the outermost planet to form later from a gas poor environment remaining rocky। So inside out theory हो रहा है जिससे कि सिस्टम फॉर्म हो रहा है, गैस डिप्लीट हो रहा है, जहां पे इनर प्लैनेट पहले बन रहा है, ड्रेन हो रहा है, पूरे मटेरियल सराउंडिंग को ड्रेन कर रहा है, जिससे कि ऑटोमोस्ट प्लैनेट जो फॉर्म हो रहा है बाद में कहां से, गैस पुअर इन्वायरमेंट, और वो रॉकी हो जा रहा है। सो इसकी इंपॉर्टेंस क्या हुआ है कि ट्रेडिशनल प्लांट फॉर्मेशन मॉडल इंडिकेट दैट planetary system do not always follow the standard predictable structure। So these are about the how do planets form। So pause the video and just read all। Unusual planetary arrangement देखा गया LHS 1903b में, and a rocky planet orbiting at a short range beyond it lie 2 gaseous planets LHS 1903c and LHS 1903d, consistent with the standard pattern in which rocky worlds form near stars and gas giants form farther out in cooler regions, forming cooler regions. So the system initially appeared conventional. Closest to the star is LHS 1903b, a rocky planet orbiting at a short range. Beyond it lie 2 gaseous planet है, LH 1903, LH 1903d, जो consistent है standard pattern में, जहां पे रॉकी वर्ल्ड है फॉर्म नियर स्टार एंड गैस जायंट farther out in cool gas giant farther out in cooler region। So however, astronomers from the University of Warwick led by Thomas Wilson identified a 4th planet, वो है 4th planet LHS 1903e। So LHS B, C, D, 4th planet E at the system outer edge। So contrary to these prediction, जो देखा गया इसको contrary करके ये planet rocky है rather than gaseous। यही important point that this planet is rocky rather than gaseous। This create an inside out sequence, rocky, gaseous, gaseous and then rocky again। Such a configuration is rare and unexpected। So challenges to planet formation model। So M dwarf star are smaller, cooler and less luminous than the sun। CHEO PS stands for Characteristic Exoplanet Satellite launched by ESA in 2019. Photoplanetary disks are composed of gas and dust surrounding young star. Gas giants typically form beyond the snow line where volatile compounds condense। So these are about the update of part 1 of February month 2026. Now I'm going to upload after 1 day's remaining part of science and technology current affairs. Kindly keep revising, practice all the news update